नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नर्सरी से लाए गए प्लांट को कैसे रीपॉट करते हैं और उनको रीपॉट करने का क्या टाइम अच्छा है इसके बारे में बताऊंगी और ऐसी 10 गलतियों के बारे में भी बताऊंगी जो हम अक्सर कर देते हैं और इसकी वजह से प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो हम कौन सी सावधानियाँ बरतें और कौन सी गलतियाँ ना करें कि जिससे हमारे प्लांट हमारे घर में अच्छे से सर्वाइव करें और अच्छे से फूल दें, फल दें और मेरे यहाँ अच्छे से रहें। तो इसी के बारे में बताती हूँ कि कैसे रीपॉट करना चाहिए। वैसे तो रीपॉटिंग का दो टाइम बहुत अच्छा माना जाता है, एक फरवरी में और एक सितंबर अक्टूबर का समय जो माना जाता है वो एकदम बेस्ट टाइम है। हिंदी महीने से अगर हम कहें तो एक बसंत ऋतु में और एक शरद ऋतु में हम पौधों की रीपॉटिंग करते हैं तो हमारे पौधे के 90% चांसेस लगने के तय हो जाते हैं कि पौधे में हमारे ख़राब नहीं होंगे। लेकिन इसके बाद के जो मौसम होते हैं उसमें भी हम रीपॉट करते हैं और पौधे ले आते हैं, लगाते हैं, तो उसमें क्या क्या सावधानियां रखें आज इसी के बारे में बात होगी। तो ऐसी कौन सी गलतियां हम ना करें जिससे कि हमारा प्लांट ख़राब ना हो। सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि प्लांट ख़रीद के हम जब नर्सरी से लाते हैं तो उसको तुरंत ही रीपॉट कर देते हैं। देखिए जैसे ये प्लांट है, ये हम ले आए हैं, कोलियस का ये प्लांट है और फटाफट अगर इसको हम तुरंत रीपॉटिंग कर दें तो हो सकता है रीपॉटिंग शॉक में चला जाए। यही गलती हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले प्लांट को जैसे इन थैलियों में हम लाते हैं तो इसको थोड़ी छायादार जगह पर हम रखते हैं और तुरंत इसको रीपॉट नहीं करते हैं, क्योंकि आप खुद के बारे में भी सोच लीजिए कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो तुरंत कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, किसी के अन्य के घर जाएं तो हमें दिक्कत थोड़ी होती है सरवाइव करने में। तो इसीलिए इसी तरह का काम पौधों के साथ भी होता है कि हम कभी भी पौधे ले आएँ तो उनको आते ही एकदम जल्दी मची रहती है कि जल्दी से इसको रीपॉट करें। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारी पहली गलती है, इसको ज़रूर सुधारना चाहिए। हम पौधे ले आएँ तो कम से कम उसको 1 हफ्ते तक छायादार जगह पे रखें। अगर छोटी छोटी पौध लाते हैं, अगर बहुत ही छोटी करीबन इतनी छोटी पौध अगर हम लाते हैं तो उसको रीपॉट करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे 1 इंच 2 इंच की जो कोकोपीट में लगी रहती है। लेकिन इसके अलावा इस तरह की थैलियों में जो भी पौधे आते हैं, इस तरह की थैलियों में जो भी पौधे आते हैं, आप इसको तुरंत रीपॉट मत करिए। इसको छायादार जगह में अच्छे से इसको इस्टेब्लिश होने दीजिए और उसके बाद रीपॉट करिए। दूसरी गलती की बात की जाए अगर, तो हम क्या करते हैं कि रीपॉट करने से पहले पानी दें या ना दें इसकी जानकारी होनी चाहिए और ये पौधे के किस सॉइल में लगा है उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको पानी अभी दें या ना दें। तो जब हम रीपॉट करते हैं तो हमेशा देख लेते हैं कि उसमें मिट्टी कैसी है। क्लेई मिट्टी अगर होती है पौधों में तो हम उसको पानी दे देते हैं, क्योंकि अगर हम पानी दे करके जब वो मिट्टी थोड़ी थोड़ी ऐसे गीली हो जाए तो उसको निकालने में आराम रहता है, क्योंकि मिट्टी क्लेई वाली जो होती है वो सूखने पर एकदम कड़क हो जाती है और जब हम उसको हटाते हैं तो उसकी पौधे की जड़ें टूटने लगती हैं। तो अगर ये देख लीजिए क्लेई या चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, चिपचिपी होती है, उस तरह की मिट्टी में अगर पौधा लगा हुआ है तो हम उसको पहले पानी देते हैं। और अगर भुरभुरी मिट्टी में, जैसे सैंड मिली हुई मिट्टी में या आपका और भी हल्की मिट्टी में लगा हुआ पौधा है, कोकोपीट में लगा हुआ पौधा है, तो उसे पानी नहीं देते हैं। तो ये हमें देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हमारा पौधा किस मिट्टी में लगा हुआ है, उसी हिसाब से हम उसमें पानी देते हैं। अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें पानी मत दीजिए और तब उसको पॉली बैग से निकालिए और मिट्टी में ट्रांसप्लांट करिए। तीसरी गलती हम ये करते हैं कि हमको किस स्टेज में पौधे की रीपॉटिंग करनी है, मतलब पौधा किस स्टेज में है। जैसे हम बहुत सारे ये इस टाइप के जो गमले पौधे हैं इन्हें तो हम रीपॉट करते ही करते हैं, लेकिन हमारे जो गमलों में लगे हुए पौधे हैं जैसे आप सामने देख रहे हैं, तो इन पौधों को हम कब रीपॉट करें। पौधे अगर छोटे हैं तो हमें रीपॉट नहीं करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि वो रूट बाउंड जब हो जाए। और ये देखिए, ये इसकी जड़ें देखिए बाहर ऐसे आ गई हैं, ये इसका मतलब ये होता है कि हमें अब इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देना है या इसको पूरा गमला ये रूट बाउंड हो चुका है। और अगर मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा तो ये पूरा ऐसे ये किनारे किनारे सारी जड़ें बनी हुई रहती हैं। ये देखिए ये छेद से बाहर आ रहा है। ये रूट बाउंड हो जाए तो गमले को
निकाल कर के एक बड़े गमले में शिफ्ट करना होता है पौधे को। तो इसलिए ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए कि बहुत छोटा पौधा है तो बहुत बड़ा गमला दे दिया, और जब वो बाउंड हो जाए गमला तो हमें उसको नए गमले में, नए पॉट में, बड़े पॉट में शिफ्ट करने की ज़रूरत होती है। चौथी गलती की बात की जाए तो हम ये करते हैं कि इतनी छोटी छोटी 2-2 इंच की पौध हम लाते हैं और उसको 8 से 10 इंच के गमले में लगा देते हैं। ये भी सही नहीं है। हमको पौधे के अकॉर्डिंग ही गमला लेना चाहिए। अगर हमारा पौधा 4 इंच का है तो हमें उसे उसी टाइप के 6 इंच के गमले में, 7 इंच के गमले में लगाना चाहिए। अगर हमारा पौधा बड़ा है, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इस तरह का अगर गमला है मेरा, ये 6 इंच का गमला है और ये प्लांट बड़ा है, देखिए आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये बड़ा गमला है, बड़ा प्लांट है। तो इसे हम कम से कम इसको 8 इंच के गमले में लगाएंगे। और इस तरह का बहुत छोटा प्लांट है जैसे कि ये है, तो इसको हम 6 इंच के पॉट में लगाएंगे और जब ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा तो फिर हम इसको 8 इंच 10 इंच के पॉट में लगाएंगे। तो इसलिए सही गमले का चुनाव भी बहुत ज़रूरी है। और हम कई बार ऐसी गलतियां करते हैं कि बहुत छोटी छोटी सी पौध नर्सरी से लाते हैं और 8-8 इंच 10-10 इंच के गमले में हम लगा देते हैं। तो क्या होता है, मिट्टी और पानी ज़्यादा मिलने की वजह से रूट रॉट हो जाता है और पौधे मर जाते हैं। ये कई बार मेरे साथ भी खुद भी हुआ है, मैं अपना भी अनुभव शेयर कर रही हूँ। 5वीं गलती हम करते हैं अपना गमला का ड्रेनेज होल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, गमले का जो ड्रेनेज होल है, ये हम जब नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं तो ये छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे एकदम नाम के वो करके देते हैं, लेकिन हमें इसे पेचकस से या किसी चीज़ से ज़रूर बढ़ा लेना चाहिए। ये देखिए, एक उंगली जाने भर की जगह इसमें रहनी चाहिए। ड्रेनेज होल बड़ा रहता है तो हमें ये डर नहीं रहता है कि क्लेई सॉयल, अगर मिट्टी को थोड़ी गड़बड़ भी बन गई तो ये ड्रेनेज होल होने की वजह से मेरा पानी यहाँ रुकेगा नहीं बिल्कुल भी, और वो ड्रेन आउट हो जाएगा, जिससे पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। क्योंकि पौधे के लिए पानी तो ज़रूरी है, पर बहुत अधिक पानी हो जाने से रूट रॉट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। और हम इस पर ठीकरी रखते हैं हमेशा, जब इसमें पौधे लगाते हैं तो एक ठीकरी रख दें और इसके ऊपर थोड़ा सा बालू डाल दें या कुछ ऐसे ईंट के टुकड़े डाल दें और उसके ऊपर आप मिट्टी लगाएं और अच्छे से सर्वाइव करेगा। 6वीं बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, सॉइल मिक्स बनाना। अगर हमने ड्रेनेज होल सही कर लिया और सॉइल मिक्स बनाना सीख लिया तो हमारे पौधे के सर्वाइव रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मिट्टी बनाने के लिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मिट्टी बनाइए। एक हिस्सा गार्डन सॉइल, यानी जो अपने गार्डन की नॉर्मल मिट्टी होती है, एक हिस्सा बालू और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या कोई भी खाद जो भी आप मिलाना चाहें, आपके यहाँ जो इजीली अवेलेबल हो वो खाद आप मिला करके एक मिक्सचर बनाइए और उससे ही सभी पौधों की रीपॉटिंग करिए और उसमें पौधे बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। ये एक रेशियो हमेशा के लिए है और लगभग हर तरह के पौधे में काम आता है। कुछ पौधे जो मॉइस्चर पसंद करते हैं, जैसे जरबेरा का प्लांट है वो मॉइस्चर पसंद करता है, तो उस टाइप की जब मिट्टी बनानी होती है तो हम उसमें एक हिस्सा कोकोपीट भी थोड़ा मिला लेते हैं, तो वो बहुत अच्छी मिट्टी बन जाती है। नहीं तो नॉर्मली हम वही एक हिस्सा गार्डन सॉइल, बालू और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट लेकर के मिट्टी बना के और पौधा लगा देते हैं। 7वीं गलती जो हमारी होती है वो होता है कि इस तरह के हम पैकेट में पौधे तो लाते हैं और जब हम इसको लगाते हैं तो ये पूरी मिट्टी हम हटा देते हैं। मिट्टी तो हमें हटानी है, देखिए ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है तो इसको हमें हटाना तो है, लेकिन इसको पूरी तरह से, इसकी रूट्स को, ये जो रूट बॉल है इसको पूरी तरह से डैमेज नहीं करना है। और थोड़ी किनारे किनारे से मिट्टी ऐसे ढीली कर लीजिए, जैसे ऐसे देखिए मैं दिखाती हूँ, ऐसे ढीली कर लीजिए। उसके बाद आप कुछ मिट्टी हटाइए, पूरी मिट्टी नहीं हटानी है, उस तरह से हमें लगाएं। पूरी मिट्टी अगर आप हटा देंगे तो ये दिक्कत कर सकता है और हमारा पौधा मर भी सकता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि मिट्टी हटानी तो है पर पूरी मिट्टी को नहीं हटाना है, नहीं तो पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा और मरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप पूरी मिट्टी मत हटाइए, थोड़ी हटाइए मिट्टी। और अगर ये चिकनी मिट्टी में नहीं लगा है, इसकी सॉइल बिल्कुल भुरभुरी है, तो आपको रूट बॉल हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही पौधा लगा दीजिए।
अब बात आती है वाटरिंग की, कि रीपॉट करने के बाद हमें पानी कैसे देना है। तो रीपॉट करने के बाद पानी हमें भरपूर देना होता है पौधे को। जैसे ये गमला है, अगर इसमें हमने पौधा लगा दिया है तो ये जो इसका ड्रेनेज होल है, हम जब पूरा भर के पानी देते हैं तो ये ड्रेनेज होल से बाहर हो जाता है पानी, और जब तक ये पानी बाहर ना निकलने लगे तब तक हमें इसे भरपूर पहली बार पानी देना होता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे गमले लगाए और पानी देना ही भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो अगले टाइम पानी देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। हम जब भी रीपॉट करें तो पानी पूरा भरपूर हमें देना चाहिए, और ये देख लेना चाहिए, आश्वस्त हो जाना चाहिए कि ड्रेनेज होल से नीचे से पानी पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाए। तभी हमें तब तक हमें उसको देखते रहना है। अगर गमला में पानी ऐसे पूरा भर गया है तो आप थोड़ा वेट करिए, और जब तक ड्रेनेज होल से पानी ना निकले तब तक उसे ध्यान देते रहिए। पूरी मिट्टी एकदम गीली हो जानी चाहिए जब हम रीपॉट करते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। 9वीं गलती हम करते हैं कि पौधे तो हमने रीपॉट कर लिए, उसके बाद हम उठा के उसको धूप में रख देते हैं। तो सबसे पहले तो रीपॉटिंग करने के बाद हमेशा पौधे को छायादार जगह पे रखते हैं जहाँ हवा आती है, हवा का अच्छा वेंटिलेशन हो, और या पेड़ के नीचे आप किसी रख दीजिए पौधों को, छन करके धूप आती रहे और हवा रहे। शेडेड एरिया में रखें कम से कम 1 हफ्ते, उसके बाद हम उसको धूप में रख सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि पौधा लगाया और फटाफट उसको धूप में रख दिया, ऐसा नहीं करना है। उसको पहले शेड में रखिए, उसको सर्वाइव करने दीजिए। जब उसकी रेडियल रूट्स पौधे की जब खाना बनाने लायक हो जाएंगी तो वो पौधा अपने आप हरा भरा दिखाई देगा, और आप 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के अंदर ये सब हो जाता है, आप उसके बाद उसको धूप में रखिए। 10वीं गलती होती है कि हम किस पौधे को धूप में रखना है और किस पौधे को धूप में नहीं रखना है, ये हम नहीं जान पाते हैं। तो आप पौधे को पहले पहचानिए कि कौन सा पौधा शेड में रहता है, कौन सा पौधा धूप में रहता है, और उसको किस वातावरण में हमें रखना है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको शेड में रखना अच्छा होता है, जैसे ये सिंगोनियम का प्लांट है, इसे शेड में रखना होता है, और ये एरोहेड का प्लांट है, इसे भी शेड में रखना होता है। और जैसे ये छोटा देखिए, ये हिबिस्कस का प्लांट रखा हुआ है, ये देखिए, जैसे ये हिबिस्कस का प्लांट रखा हुआ है, तो इसको हमें धूप में रखना है। तो इस बात को हमें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जरबेरा का प्लांट है, देखिए खिला हुआ है जरबेरा, तो इसको सेमी शेड में रखना है। तो हमें सबसे ज़्यादा इस बात की भी जानकारी कर लेनी चाहिए कि कौन से पौधे को हमें कहाँ रखना है। ये क्रोटोन है, ये धूप में भी चल जाएगा और शेड में भी चलता है। धूप में रखने से इसकी ये जो शेड है ये बड़े सुंदर उभर करके आते हैं, इसके ये जो शेड हैं ये अच्छे उभर के आते हैं। तो इस बात की हमें बहुत अच्छे से जानकारी कर लेनी चाहिए कि कौन से पौधे को हमें कहाँ रखना चाहिए और ये कैसे सर्वाइव करेगा। पौधे की फितरत को जान लेना कि वो कैसा वातावरण पसंद करता है, ये हम जान लेते हैं तो पौधा हमारा अच्छे से सर्वाइव करता है। तो लगभग हमने 10 ऐसी गलतियां और सावधानियां भी बता दी कि जो गलतियां नहीं करनी चाहिए और इसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो लगभग सारी जानकारी मैंने दे दी है आपको। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते, बाय।